राधे जी शहीद तुमको कोटि कोटि प्रणाम। हम सब तुमको याद करें, फूल चढ़ाए तुम्हारे। भारत माता की। भाई राधेश्याम मूर्ति के अनावरण में उपस्थित इस क्षेत्र की लोकप्रिय नेता और यहाँ की सांसद, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है आपसे मिलकर कि आप इस क्षेत्र की नेतृत्व कर रहे हैं। सभी इनकी ताली बजाकर बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन करें। बाबू जी, हरिकिशन जी, श्रीमती अनोखी सरपंच साहब, प्रेम सिंह जी सरपंच साहब, बहुत ज़्यादा खुशी है कि यहाँ की बेटी अभी आरएस के अंदर भी परीक्षा उत्तीर्ण होकर आने वाले समय में राजस्थान का नेतृत्व करेगा। ऐसी निक्की जाटव, देवीराम जी, गायक साहब ने तो जोरदार कमाल किया, आपको आगे पे ले जाएंगे। किशोर जी, मेरे साथ में आए हुए बागीदरा के प्रधान जी सुभाष जी, सरपंच साहिदा रुक्मणी जी, सरपंच हमारे पिंडरमा कमलेश जी, लंबे समय से मेरे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर काम करने वाले शंकर जी, संजय जी, और भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित भाई राधेश्याम का पूरा परिवार, इनके रिश्तेदार, ग्रामीण जन, माताओं बहनों, सभी दोस्तों और मित्रों। राधेश्याम जब पहली बार मैं सरकार में मंत्री बना 2008 में, तब ये मेरे पास में आए और लगातार 2 बार सरकार में मंत्री रहा, 2 बार एमएलए रहा। हमेशा इनको मैंने अपने पास रखा, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसा विजेता का लेख था कि कम उम्र में वे हम सबको छोड़ के चले गए। आज हम सभी इनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को सुख मिले। इनके परिवार के ऊपर इतना बड़ा वज्रघात हुआ है, परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बस इस अवसर के ऊपर हम सब लोग यही बात कह सकते हैं। मैं इस अवसर के ऊपर परिवार को, उनके रिश्तेदार को, सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सार्वजनिक जीवन में कहीं पर भी रहेंगे, लेकिन परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। सुख दुख में जो हमसे हो सकेगा बन पड़ेगा, इतना हम जरूर प्रयोग सहयोग करेंगे। ये बात मैं इस अवसर पर कह सकता हूँ। अभी गायक साहब ने और बुजुर्ग ये बैठे हुए, इनका क्या नाम है? राम किशोर जी। बहुत आज़ादी के पहले की बात, आज़ादी के बाद की बात, आने वाले समय की बात, भजन कीर्तन में आपने अपनी बात रखी। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, तब जाके देश का संविधान बना है। और अभी 31 तारीख के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती थी। इस देश के 556 राजा दरबारों के रजवाड़े थे। इन रजवाड़ों को तोड़ा, उनकी जमीनी थी वो जब्त की और भारत का एकीकरण किया। और भारत के एकीकरण के बाद मैंने पहले कहा 2 वर्ष और 11 माह में संविधान लिख के दिया गया बाबा साहब ने। वो संविधान आज हमारे 36 कौम के काम आ रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है। ऐसे हमारे समाज के अंदर एक सपूत और एक महान विभूति ने जन्म लिया, जिनकी वजह से अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा संविधान के बनने के बाद। उस परिवार के हम सब लोग हैं और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश को हम एक रखें, अखंड रखें, गरीब को मदद करें।
और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसके लिए हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें। आज सजना जी हमारे बीच में एमपी हैं और उनके पति देव अभी आए थे, मेरे हाथ से साफा मैंने बांधा, उनको कहाँ गए हो? गर्दन सिंह जी कह के चले गए, अजय बैठे हैं। जब ये शादी करके सजना जी को लाए होंगे तो न तो उनको पता था कि न मैडम को पता था मैं एमपी बनूंगा, लेकिन बाबा साहब की कलम में वो ताकत थी कि सजना जी को भी एमपी बनाया, मुझे भी एमपी बनाया और रिकॉर्ड तोड़ हम चुनाव जीत के भारत के संविधान के पास में जाके बैठे। आज हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस दरिद्र, गरीब और गांव में देहातों में रहने वाले समाज की हम मदद करें। अभी सजना जी को पूछ रहा था, मेरे घर में तीसरी बार मेरी वाइफ जिला प्रमुख है और 2 बार मेरा 25 साल से लगातार बांसवाड़ा में राज कर रहा हूँ, 25 साल। तो ये मेरी ताकत नहीं है, ये जो ताकत है वो तो बाबा साहब की ताकत है, संविधान की ताकत है। मात्र एक शब्द लिख के चले गए, आरक्षण, और उस आरक्षण की व्याख्या होते होते गांव और धानी तक बाबा साहब का संदेश पहुंच गया और आज हम ये सब कुछ देख रहे हैं, वे उस संविधान और बाबा साहब की मेहरबानी है। मैं इस अवसर के ऊपर ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। खूब 5 बाल बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, आगे बढ़ाएं और राधा के लिए, राधे के लिए मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। हमेशा उनकी याद हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में बनी रहेगी। यहाँ के बच्चे आते जाते राधे श्याम जी की मूर्ति को देखेंगे, शिक्षा लेंगे, प्रेरणा लेंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। यही मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूँ। एक बार फिर आप सभी के प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।